Okay, hi everyone. I'm so sorry. Okay. So this is the second chapter हम शुरू करने वाले हैं. इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर दिया है. वेलकम यू बैक अगेन. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट. आई टेल यू वन थिंग. डिफिकल्ट ये है कि चीजों को इजी वे में कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, उसके लिए मुझे भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपको समझ आ रहा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे कि मैं आपको समझा पा रही हूँ. सो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर था. ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आपको डिमांड समझने में बहुत आसानी होगी, आपको प्रोडक्शन फंक्शन समझने में आसानी होगी. ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है. ये चैप्टर बहुत अच्छा है. मतलब मैंने जब अपने क्लास 11th में पढ़ा था, दिस चैप्टर वाज अमंग माय फेवरेट चैप्टर्स. होते ना कुछ चैप्टर जो अरे बहुत मजा आता है पढ़ने में, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने में, तो ये वो वाला चैप्टर था. यू विल फाइंड कहां पे टफ लगेगा. ठीक है. वेयर यू विल फाइंड दिस चैप्टर टफ. तो देखो ऐसा है ना बेटा, इसमें आपको याद करने का बहुत कुछ है. ठीक है. जैसे कि इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड हो रहा है, इसमें काफी अप्रोच है ना. हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो वो आपको याद करना है. व्हाई आई एम सेइंग याद करना है? क्योंकि ठीक है, अगर आपको समझ आ गया, बट एग्जाम में आपको वही लिखना है. मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बताई है कि एग्जाम में वो लिखना है जो एक्चुअल उसका मतलब एक्चुअल बुक में लिखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको समझ तो आ जाएगी. मैं लेमन वर्ड में आपको समझा दूंगी और आपको लगेगा ये है इसकी डेफिनेशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये इतना. बट एक्चुअल आपको वर्ड वाइज जब एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है. ठीक है. और वहीं पर वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स टफ है. समझ आ जाता है, लिखते नहीं बनता और एग्जाम में मार्क्स नहीं आते. सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप बुक से पढ़ाई करो. ठीक है. आप अपनी बुक को देखो. मैं आपको बुक वाइज क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरा रीजन ही ये है बुक वाइज पढ़ाने का, कि मैं आपको चीजें वो पढ़ा पाऊं जो आप एग्जाम में लिख पाओ. दिस इज माई अप्रोच. ठीक है. शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है. बहुत अच्छे से अपन इसको पढ़ने वाले हैं. ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का. ठीक है. हम देखते हैं कि कैसे ये चैप्टर वर्क करने वाला है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आई एम जस्ट अ सेकंड. ठीक है. तो इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, पहले वो देख लेते हैं, है ना. सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारे चैप्टर का नाम है. अब सबसे पहले शुरू करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, बातों बातों में चैप्टर हो जाएगा. कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. ये क्वेश्चन का आंसर मैं किसी से भी ऐसे नॉर्मल में किसी से नहीं पूछूंगी. कि कोई इंजीनियरिंग वाला बंदा है तो मैं उससे नहीं पूछूंगी कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस बताओ. बट यू बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, you being going to be the businessman of this country, businessman of this economy, of any economy, I would expect you to have every definition clear in your mind. इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट का मतलब बताया. कोई नहीं बताता. बच्चे लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं इन वर्ड्स में. मेरी पुरानी वीडियो डली है, उसमें मैंने कॉमर्स का मतलब बताया है, बिजनेस का मतलब बताया है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता. यू आर जस्ट इन क्लास 11th, एक सब्जेक्ट है आपने ले लिया, नहीं पता होता है मतलब. दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये छोटी छोटी टर्म्स का मतलब बताऊं. तो जैसे एक वर्ड है कंज्यूमर, हम सबने सुना है कंज्यूमर. हाँ, कंज्यूमर सुना तो है, बहुत बार ये वर्ड हमने सुना है. और एक और वर्ड अपन ने सुना है कस्टमर. ठीक है. ये दोनों वर्ड सुने हैं हम. दोनों वर्ड को ना सेम हमें लगता है कि सेम है, कंज्यूमर कस्टमर सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस. फटाफट क्लियर करते हैं, वीडियो लंबी नहीं करना है. कंज्यूमर का मतलब होता है वो इंडिविजुअल
वो इंडिविजुअल जो किसी रिसोर्स को खुद के लिए, व्हेन आई एम सेइंग खुद के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है खुद के लिए, उसको कहते हैं कंज्यूमर। क्या कहते हैं, कंज्यूमर। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लचर। ओके, सो ये मैंने अपने लिए खरीदा है, आई एम द कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, पर मानो कि मैंने ये किसी और को गिफ्ट करने के लिए खरीदा होता, तो मैं होती इसकी कस्टमर। मैं क्या होती इसकी, कस्टमर। और जो भी एंड पर्सन इसको यूज करता ना फाइनली, वो क्या होता, कंज्यूमर। जैसे मार्केट में आपने चेन पढ़ी है, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वाई इनको अलग अलग नाम क्यों दिए, इनको कंज्यूमर क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एंड पर्सन तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, ये खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कस्टमर्स हो सकते हैं, बाकी ये कंज्यूमर नहीं हो सकते। कंज्यूमर की डेफिनेशन समझ आई? कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के एंड जो यूज करने वाला है इसको, वो आगे किसी को नहीं देगा। ऐसे किसी को दिया दैट इज फाइन, बट वो किसी को ऐसे यूज कर रहा है वो अगर उस प्रोडक्ट को, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आइसक्रीम मैंने खा ली है तो मैं उसकी कंज्यूमर हो गई हूं, बट मैं आइसक्रीम अपनी मम्मा के लिए लेकर आई हूं, तो आई एम द कस्टमर ऑफ दैट आइसक्रीम एंड माई मम्मा विल गोइंग टू बी द कंज्यूमर ऑफ दैट आइसक्रीम। कंज्यूमर का समझ आया, कंज्यूमर क्या होता है? अब कंज्यूमर का ना क्या होता है, ये सीधे यूटिलिटी पे पहुंच गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम अब कंज्यूमर कोई भी चीज कंज्यूम क्यों करता है, ध्यान से समझना। मैं बहुत सिंपल ये चैप्टर समझाने वाली हूँ, बहुत टफ लगता है लोगों को। ध्यान से आप सब मेरी बातें सुनो, मेरी बातें थोड़ी ऐसी वैसी, मतलब ऐसी वैसी इन द सेंस ऐसा लगे आउट ऑफ द है, तो दिस इज नॉट आउट ऑफ, दिस इज योर सिलेबस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वे। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंज्यूमर का मतलब पता है, कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को क्यों यूज करता है? मैम कैसी सवाल है ये? मैंने आइसक्रीम खाई, क्यों खाई मैंने आइसक्रीम? मैंने ये क्लचर खरीदा, क्यों खरीदा? मैं ये पेन यूज कर रही हूं, क्यों यूज कर रही हूं? मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी चीज क्यों कंज्यूम करते हो? क्योंकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। ये वर्ड ना पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन, यही वर्ड यूज करना, सेटिस्फेक्शन मिलता है। कंज्यूमर कोई भी चीज इसलिए यूज करता है क्योंकि उसको उससे यूज करने से सेटिस्फेक्शन। जैसे मेरे को प्यास लगी, मैंने वाटर कंज्यूम करा, तो मुझे क्या मिला? क्या मिला? मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। पानी पीने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेटिस्फेक्शन को ना इन्होंने, सेटिस्फेक्शन को क्यों जरूरी है? सेटिस्फेक्शन देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि कौन सी चीज से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम पड़ी थी, उसका आंसर कैसे मिलेगा? भाई तो वो गुड्स बना जिससे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर यही था ना, तो कैसे मिलेगा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन? क्या होता है सेटिस्फेक्शन? कब मिलता है सेटिस्फेक्शन? कब मिलता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन? वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कब और कैसे मिलता है और हम उसकी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो उसकी पढ़ाई करने के लिए दो अप्रोच है। अप्रोच का मतलब है तरीका, अप्रोच का मतलब है तरीका। दो तरीके से कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन देखा जाता है, एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। क्या है भाई कार्डिनल अप्रोच, क्या है ऑर्डिनल अप्रोच? उसके पहले एक बहुत अच्छा शब्द है, वो हम पढ़ेंगे, उसका नाम है यूटिलिटी। क्या नाम है? यूटिलिटी। इस वर्ड को 5 बार बोलो, यूटिलिटी 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 यूटिलिटी। हम हमारी नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादा से हम सेटिस्फेक्शन ही ज्यादा यूज करते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है, बुक की डेफिनेशन जो मैंने 11th में रटी थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। क्या डेफिनेशन है यूटिलिटी की? एग्जाम में आएगा भैया 3 नंबर में, यही लिख के आना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी
आपकी वांट को आपकी इच्छा को कितना सेटिस्फाई कर पाती है, किस तरह से, कितना आपकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर पाती है, उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब देखो, ठीक है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अब उसमें देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अब यूटिलिटी, जैसे हम यूटिल को कैसे, यूटिल क्या है, यूटिल एक यूनिट है जिसमें यूटिलिटी मेजर होती है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि आइसक्रीम खाने से कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला, क्या आप उसको नाप सकते हो, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? ये क्लचर यूज करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला बीइंग अ कंज्यूमर, क्या मैं इसको मेजर कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, आगे जाके पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल यूनिट है। यूटिलिटी किसमें नापी जाती है, यूटिल में। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल टर्म है used to measure satisfaction obtained from consumption of certain quantity of commodity। एक साइकोलॉजिकल यूनिट है, एक इमेजिनरी यूनिट है जिससे हम सेटिस्फेक्शन नाप रहे हैं। बाकी देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन को नहीं नापा जा सकता। आप बता सकते हो क्या आपको एक रोटी खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? ये बोल सकते हो हाँ थोड़ा मिला, थोड़े से ज्यादा मिला, बट आप क्या एक्चुअल बोल सकते हो 2 सेटिस्फेक्शन मिला, 2.6 सेटिस्फेक्शन मिला, 8 सेटिस्फेक्शन, ऐसे नंबर्स में बात कर सकते हो क्या? नहीं। तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एक वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी बताता है और उसको यूटिल में नापा जाता है। ये एक इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट है, ठीक है। अब कैसे होता है भाई, यूटिलिटी कैसे मेजर की जाती है, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन यूटिलिटी। सपोज यू जस्ट हैड इटन एन आइसक्रीम। अब कैसे मेजर किया जाता है, देखो सिंपल सी मैं आपको समझा देती हूँ। आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, आप बहुत हंग्री हो, आप घर पहुंचे हो, आपने मम्मी को कहा मुझे खाना दे दो, आपको खाना दिया। खाने के अंदर आपने जैसी पहली रोटी खाई, आपको आपकी फेवरेट सब्जी मिली थी, लेट्स से सेव टमाटर, आपको आपकी फेवरेट सब्जी मिली, आपने उसमें पहली रोटी खाई, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा यूटिलिटी आपको मिलेगी, वो प्रोडक्ट से आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। आपने दूसरी रोटी खाई, आपको हो सकता है और सेटिस्फेक्शन मिला। तीसरी खाई तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपका पेट थोड़ा भर गया है ना 2 रोटी खा के। आपने तीसरी रोटी खाई, यू विल गेट थोड़ा सा कम। फोर्थ खाई, फिर थोड़ा सा कम। एक पोजीशन ऐसी आएगी जब आप बोलोगे बस हो गया, तब आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0। एक पोजीशन आएगी जब आप मम्मा को बोलोगे बस बस अभी आई एम डन, अभी मुझे और नहीं चाहिए, उस पोजीशन को कहेंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया है। उसके बाद भी अगर मम्मा बीइंग मम्मा आपको और रोटी रखती है तो आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चला जाएगा, यू विल गेट वॉमिटिंग, ठीक है। आपको लगेगा अरे यार क्यों खाया मैंने इतना सारा, मेरा पेट खराब हो गया, योर सेटिस्फेक्शन विल गेट इन नेगेटिव। तो सेटिस्फेक्शन, जब हम शुरू में कोई चीज कंज्यूम करते हैं, जब मैंने क्लचर खरीदा था ना, बड़ा मजा आया था, बड़ी सारी यूटिलिटी मिली थी मुझे। बाकी अब क्योंकि टाइम हो गया है तो धीरे धीरे इसको यूज करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आई विल जस्ट थ्रो इट, आई विल से आई एम डन विद दिस एंड आई विल थ्रो इट अवे, तब मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इससे मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। इतना समझ आया? तो इस तरह से यूटिलिटी को नापा जाता है। अब यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों की डेफिनेशन। क्या क्या बोला मैंने, दोनों का डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन, दोनों का रिलेशन। किन दोनों का, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। रट लेना। वाई आई एम सेइंग रट लेना, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो एक्चुअल में बुक में लिखा है, दोनों का जो रिलेशन है, जो डिफरेंस है। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझो। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। मैंने उस चीज को जब तक कंज्यूम करा, लेट्स से आज से लेके परसों तक अगर मैंने उस चीज को कंज्यूम करा है,
तो आज से लेके परसों तक की टोटल सेटिस्फेक्शन को अगर मैं जोड़ दूं तो वो कहलाएगी इसकी टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगी? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कमोडिटी ऑन कंजम्पशन। हमने उसको कंज्यूम करा, उससे हमको टोटल जितना सेटिस्फेक्शन मिला, अगर हम उसको जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी टोटल यूटिलिटी। समझ आया? टोटल यूटिलिटी का छोटा भाई है मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखो, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन है एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एक एग्जांपल, एक रोटी खा के मेरे को 10 सेटिस्फेक्शन मिला। एक रोटी खा के 10 सेटिस्फेक्शन मिला। मैं पहले ही बोल रही हूं इमेजिनरी है, मत भावुक हो जाना। मैम मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक रोटी खा के 10 सेटिस्फेक्शन मिलेगा या 12। डो नॉट गेट इमोशनल। मैं कह रही हूँ कि इमेजिनरी, मैं भी नहीं, बुक कह रही है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया वो कह रहे हैं कि नहीं करी जा सकती मेजर, एक इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट बना रखी है। ठीक है, एक रोटी खा के मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 10 यूनिट्स का 10 का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने दूसरी रोटी खाई, मुझे 12 का मिला। कितने का मिला? 12 का। सता एक और लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, दूसरी रोटी लाओ। दूसरी रोटी खाने से मुझे 12 का मिला। तो पहले कितने का मिला था? 10 का। दूसरी से कितने का मिला? 12 का। तो 10 से 12 कितने का एडिशन हुआ? 2 का। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ? 2 का। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? समझ आया? यह है मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आती है? इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो। ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आती है? मार्जिनल यूटिलिटी आती है जब हम टीयू, चेंज इन टीयू, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये चेंज का साइन होता है। चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू। क्वांटिटी में चेंज करने से, एक रोटी से दूसरी रोटी क्वांटिटी में चेंज आया। क्वांटिटी में चेंज आया कि नहीं भाई? एक रोटी से दूसरी रोटी क्वांटिटी में चेंज आया। टोटल यूटिलिटी में चेंज आया कि नहीं आया? आया। पहले 10 का था, अब 12 का है, तो 12 डिवाइडेड बाय 1, तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, ये जो चार्ट आपको बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, इसको बड़ा कैसे लगता है? ओह आई एम सॉरी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल। अब ये चार्ट को देखो, आइसक्रीम का एग्जांपल लिया, मैंने रोटी का लिया था, चपाती का लिया था, इन्होंने आइसक्रीम का लिया है। टोटल यूटिलिटी, इसने पहली आइसक्रीम खाई, लेट्स से श्याम। श्याम एक कंज्यूमर है, उसने पहली आइसक्रीम कंज्यूम करी, उसको 20 की टोटल यूटिलिटी मिली। उसने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी, उसको 36 की टोटल यूटिलिटी मिली। तीसरी आइसक्रीम खाई, 46 की मिली। फोर्थ खाई, 50 की मिली। फिफ्थ पे खाई, 50 की मिली। सिक्स्थ खाई, 44। Utility initially increases at increasing rate, then at decreasing rate, then become constant and become negative. देखो, आप खुद देखो, पहले आइसक्रीम खाने से 20 का सेटिस्फेक्शन, फिर अरे बहुत बढ़िया, एक और दो, 36 का इंक्रीज हुआ, टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरे में भी इंक्रीज हुआ, बाकी उतना नहीं। जैसे 20 से 36 16 का डिफरेंस था, 16 बड़ा नंबर है। 36 से 46 10, पहले ज्यादा मिला, दूसरे में भी मिला, ज्यादा मिला, बाकी उसके कंपैरेटिवली कम मिला। 46 से 50 बढ़ रहा है, बाकी देखो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, बाकी डिक्रीजिंग रेट पे। फिर जब उसने 5th आइसक्रीम खाई, तब उसने बोला भाई 50, अभी मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिला, जितना सेटिस्फेक्शन पहले था उतना की उतना ही है मेरा, पहले भी 50 था, अब भी 50 था। मतलब यहां पर उसकी पोजीशन क्या हो गई है? पेट भर गया है भैया का, पेट भर गया है। अब तुमने अगर और खिलाया तो सेटिस्फेक्शन गया तेल लेने, उल्टा सेटिस्फेक्शन उल्टा पड़ जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी उसको। तो ये 50 का 50 रहा, और अब देखो नेगेटिव हो गया। उसके दोस्त ने फोर्स करा, एक आइसक्रीम खानी पड़ेगी, जमा ही होगा उस घर का। 44 हो गया, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ने की जगह कहां चला गया? नेगेटिव में चला गया। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी कभी भी जीरो नहीं रहेगी। टोटल यूटिलिटी हमेशा देखो नेगेटिव में। टोटल यूटिलिटी कहां चली गई?
मैक्सिमम पे गई और मैक्सिमम से फिर नेगेटिव पे चली गई, और जब वो नेगेटिव में गई तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी। तो 20 का 20 रहा, दूसरी से 16 का एडिशन हुआ, तीसरी से 10 का एडिशन हुआ, फोर्थ से 4 का एडिशन हुआ, फिफ्थ से कोई एडिशन नहीं हुआ। भाई मेरा पेट भर गया, मेरे को अब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, मत दे मेरे को आइसक्रीम, जीरो सेटिस्फेक्शन पे हूं मैं। ठीक है, जीरो मिल गया। 50 का 50 रहा, मतलब MU जीरो। फिर 50 से वो 44 हो गया, मतलब नेगेटिव, तो -6। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। इसका रिलेशन अब भी हाल देखो, समझो। जब जब टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी तब तब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। जब जब टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होगी, जब वो कह देगा बस भाई आई एम डन, मेरा पेट भर गया, जब वो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होगी। जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगेगी, मतलब डाउनफॉल आ जाएगा, जब उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, जब उसका नेगेटिव में चला जाएगा सेटिस्फेक्शन, तब हमारी नेगेटिव मतलब डाउन में चला जाएगा, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या चली जाएगी? नेगेटिव चली जाएगी। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल, देखो अब इसका डिफरेंस देखो, रिलेशन देखो। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंजम्पशन। हाँ, हमको पता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है ना? कहां तक पॉजिटिव थी? 4th आइसक्रीम तक। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तब मार्जिनल यूटिलिटी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे, तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे। जब टोटल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सेटाइटी मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर आई एम डन, आई डू नॉट नीड एनीथिंग, पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे पहुंच गई है, तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे। जब वो पॉइंट ऑफ सेटाइटी से डाउनफॉल आएगा तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये इसका रिलेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको याद करना है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? यूटिलिटी का अप्रोच पढ़ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और उन दोनों के रिलेशन पढ़ लिए। रिलेशन एग्जाम में आते हैं, आई एम 100%। और रिलेशन आएगा तो क्या करना है? रिलेशन आएगा तो आपको चार्ट बनाना है। आपको सबसे पहले टेबल बनानी है ना? टेबल बनाने के बाद चार्ट बनाना है। जैसे अभी इनका चार्ट बना हुआ है कि नहीं, ये देखो, ये टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये चार्ट आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 रिलेशन लिखना है। ये 3 रिलेशन ऐसे ही लिखना है जैसे लिखे हुए, ऊपर नीचे मत कर देना, जैसे लिखे वैसे ही लिख के आना। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज पढ़ा देती हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एजम्पशंस और ये इसका मतलब पढ़ेंगे और इस लेक्चर को विराम देंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मेरे को इतना पसंद था ना ये डेफिनेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता, पढ़ो आपको अच्छा लगेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, कोई भी लॉ होता है ना बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, कोई भी लॉ होता है ना तो उसको वैसे ही लिखना पड़ता है जैसे कि वो है ना? जैसे न्यूटन का लॉ है तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे न्यूटन ने अगर दिया है। आप अपने मन से बनाना, जब बनाओ पीएचडी करो तब, अभी आपको वही लिखना पड़ेगा जो अगले ने दे के रखा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि डीएमयू स्टेट्स दैट, यही लिखना पड़ेगा कि डीएमयू कहता है as we consume more and more unit of commodity, as we consume more and more unit of commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. क्या समझे? रोटी का एग्जाम्पल लो। रोटी तुमने एक खाई, तुमने दूसरी खाई, तुमने तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई, छठी खाई, सातवीं खाई, तुमने 7 कमोडिटी वापरी। हर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले वाले से कम होगा। पहली रोटी खा के तुमको जितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी रोटी खा के तुम्हें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तीसरी खा के नहीं मिलेगा, चौथी से और कम, पांचवी से बोलोगे 0 भाई, 50 0 मेरा हो गया मत दो, और 6th पे आके बोलोगे भाई मत दे, मैं नेगेटिव में जा रहा हूं, मेरा हो गया है, मेरे को मत दे। तो आप खुद देखो, जब मैंने एक क्लचर खरीदा, इसके हर यूज के साथ
इसकी यूटिलिटी कम होती चली गई। तो जब पहली बार लगाया था आई वॉज लाइक अरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। दूसरी बार लगाया, सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, ऐसा नहीं कह रही हूं नहीं मिला, कम मिला। तीसरी बार भी मिला, कम मिला। चौथी बार मिला, उससे भी कम मिला। पांचवी बार में लगने लगा अरे यार आई जस्ट गॉट बोर्ड विथ इट, मैंने बंद कर दिया, अब आई विल नॉट यूज। और फिर मैंने सोचा अरे यार आई एम सो सॉरी, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नाउ दिस इज, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम सो सॉरी, हाँ, कि अब मुझे इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो देयर वाज अ टाइम जब मैं इसको स्टॉप कर दूंगी, इसको कंज्यूम करना, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो समझा ही दिया है। मार्जिनल यूटिलिटी एक एक वर्ड, लॉ मतलब लॉ जो किसी ने लॉ दिया है, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, लॉ डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी अभी पढ़ी, एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक कंजम्पशन के साथ प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। समझ गए आप, समझ गए कि नहीं? वापस से बोलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ, ईच सक्सेसिव मतलब बाद वाली each successive unit of commodity goes on decreasing। ये है लॉ ऑफ डीएमयू। अब डीएमयू के assumption से रट लेना। You might be thinking कि मैम रटने का क्यों कहती है, बिकॉज एग्जाम में लिखना है ना यार, कितना भी बोलो कि अरे कुछ नहीं होता, एग्जाम में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, कुछ क्या नहीं होता, लिखना पड़ेगा। और लिखोगे तब जब याद करोगे, याद करना पड़ेगा गाइस, याद करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट। आपको समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आपको जो समझ आ गया है उसको यूज करो याद करने में। और जो डेफिनेशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ लॉ। यू कैन नॉट राइट, यू शुड नॉट राइट दोज थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज वो लॉ है। यू हैव टू राइट, बिकॉज मैं बताती हूं, मैंने आज से 3 साल पहले 12th बोर्ड की कॉमर्स की कॉपीज चेक करी है, ओके। हमें मार्किंग स्कीम आती है, आप लोग को पता है ये बात। मार्किंग स्कीम में जो आंसर है, हमें वैसे ही आंसर पे नंबर देना है। तो इफ यू आर इन क्लास 11, आगे जाके आपको लिटरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे, आगे जाके नेट दोगे, पीएचडी करोगे, कैट का प्रिपरेशन करोगे, कुछ भी करोगे, आपको चीजें याद करनी है। आपको 12th में मार्क्स सब मिलेंगे जब आप याद करोगे। तो देर आर समथिंग जो आप समझ के अपने वर्ड्स में लिखो, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद करनी ही पड़ती है। एंड assumptions लॉज आर वन ऑफ दोज। अब इसके assumption देखो भाई, assumption मतलब मान लिया, कुछ चीजें मान ली। जैसे कोई भी हम लॉ देते हैं ना, कोई भी हम बात कहते हैं, जैसे मम्मी ने कोई बात कही है ना कि यार तुम पता है ये एक बात है, बाकी अगर तुम ये फॉलो करोगे तो ये बात सिद्ध होगी, जैसे कि तुम बड़े होके बड़े आदमी बनोगे, बन सकते हो तुम बड़े होके बड़े आदमी मतलब एक अच्छा इंसान बनना। बाकी अच्छा इंसान तुम तब बन पाओगे जब तुम ये assumptions मानोगे। क्या assumptions मानोगे? हमेशा अपने काम पे फोकस रहोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, ज्यादा किसी की पंचायत में नहीं फंसोगे। अगर तुमने ये assumptions माने तब जाके तुम एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनोगे। कुछ बातें माननी पड़ती है ना, तब जाके कुछ हो पाता है। तो ये assumptions वही है कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तभी जाके लॉ इंप्लीमेंट होगा। तो क्या क्या assumption है? कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मतलब नंबर्स में, अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझना चाहते हो तो आपको मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर में मेजर किया जा सकता है। वहां जाके लड़ाई मत करना, हो रहे हो सेटिस्फेक्शन नंबर में कैसे नाप रहे हो, मानना पड़ेगा भाई। अगर डीएमयू पढ़ना है, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना है, तो कार्डिनल अप्रोच के अनुसार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी we can measure in number, that is cardinal। just a second। okay, दूसरा, monetary measurement of utility। it is assumed that utility is measured in monetary terms। monetary मतलब पैसों के terms में utility measure की जाती है। कंजम्पशन ऑफ रिजनेबल क्वांटिटी, आप हमेशा एक रिजनेबल क्वांटिटी ही
कंज्यूम कर रहे हो, कंटिन्यूस कंजम्पशन। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूस कंजम्पशन। अगर आपने कोई चीज आज एक रोटी आपने अभी खाई, एक रोटी आपने अभी खाई, फिर आप चले गए वॉक पे, फिर आप आए आपने दूसरी रोटी खाई, फिर आप चले गए और 4 घंटे के ब्रेक पे, ऐसे नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, कंटिन्यू खाना खाना है, कंटिन्यू रोटी का कंजम्पशन करना है, कोई भी चीज कंटिन्यू, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। अगर ब्रेक हो गया तो डीएमयू अप्लाई नहीं होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। नो चेंज इन क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि पहले कोई और सब्जी थी फिर तुमने कोई और सब्जी खाई, या आइसक्रीम का भी बना, ऐसा नहीं कि पहले तुमने कसाटा खाई फिर तुमने डार्क चॉकलेट खाई। जो क्वांटिटी है वो वही रहनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब अब आपको ये बहुत काम आने वाला है, रैशनल अब तक नहीं आया था ना, रैशनल 11th में होना नहीं आया। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर मतलब एक साधारण समझदार इंसान, नॉर्मल साधारण समझदार इंसान। अब कोई ऐसा, अब कैसे समझाऊं मैं, समझ जाओ बस इतने में, नॉर्मल द कंज्यूमर assumptive and rational who measures, calculate, compares the utility and different, एक समझदार साधारण इंसान, ठीक है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मनी की बात मत करना है यहाँ पे, मनी रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड प्राइस है, जो आइसक्रीम पहले 20 रुपए की थी वो अब भी 20 रुपए की है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मान लो कि दूसरी आइसक्रीम 18 की हो जाती तो तुमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता ना, इसलिए प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इनकम रिमेन कांस्टेंट, है ना। परफेक्ट नॉलेज, तुम्हें परफेक्ट नॉलेज है। अब ये रैशनल कंज्यूमर जैसे तुमको बार बार आएगा परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मतलब तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स ऑन विच इनकम कैन बी स्पेंड। कंज्यूमर रैशनल है, उसको पता है कि मैं किस पे खर्च कर सकता हूं। तो ये सारे अजम्पशंस हैं। याद करो कि सबसे पहले तो भैया यूटिलिटी नंबर मतलब कार्डिनल में मेजर की जा सकती है, मॉनेटरी मेजरमेंट है, कंजम्पशन रिजनेबल क्वांटिटी का किया जाएगा, कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं कि चले गए भैया एक रोटी खा के दौड़ लगाने फिर आ रहे हो, कंटिन्यूस करना है। नो चेंज इन क्वालिटी, पहले जो क्वालिटी थी, पहले जो टेस्ट था वो अब भी रहेगा। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब एक समझदार साधारण इंसान। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर एक यूटिलिटी एक दूसरी से अलग होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड इनकम ऑफ प्राइस, परफेक्ट नॉलेज। ये है डीएमयू का कर्व। डीएमयू देखो आप, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसका कर्व है, इसको याद कर लेना। आई होप आपको समझ आया। लेट्स टेक अ वेरी क्विक रिविजन कि आज अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भैया कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो होता है जो चीजों को वापरता है, चीजों को यूज करता है, वो कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर कोई सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर कोई भी चीज क्यों वापरता है? क्योंकि उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन को नापा जाता है किसमें? यूटिलिटी में। यूटिलिटी यूटिल्स में नापी जाती है। अब ये कोई वास्तविकता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बना के रखा है ताकि हम इसकी स्टडी इजीली कर पाए। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी होती है। यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से अब तक की मुझे जितनी यूटिलिटी मिली वो उसकी टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी। जब पहली खाई तो 50 की यूटिलिटी मिली, दूसरी खाने से अगर 52 की मिली तो एडिशन हुआ 2 का एडिशन है, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टीयूएमयू पढ़ा, टीयूएमयू का रिलेशन पढ़ा कि जब टीयू बढ़ता है, जब टीयू इंक्रीज होता है तब एमयू पॉजिटिव रहता है, जब टीयू अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है तब एमयू 0 हो जाता है, जब टीयू गिरने लगता है तब एमयू नेगेटिव हो जाता है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हम एक ही चीज बार बार कंज्यूम करते जाएंगे तो हमें जो हमने पहली खाई उससे बहुत मिलेगा, दूसरी से थोड़ा कम मिलेगा, तीसरी से और। ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन कम मिलता जाएगा, वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने पढ़े इसके कुछ अजम्पशंस। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कल के लेक्चर में।
ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ. इफ यू लाइक दिस वीडियो, like it and share it with your friends. Stay tuned. Thank you so much. Bye bye.